हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप बिहार में विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षक हैं तो आप लोगों ने बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री का कथन सुना होगा, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि अप्रैल महीने में ही सभी विशिष्ट शिक्षकों और जो भी नियोजित पहले थे और बीपीएससी शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए हैं उन सभी को जो है यहाँ पे सेवा निरंतरता देने पर विचार करेंगे। तो इसको लेकर के अब जो है माननीय सभापति के पास आग्रह पत्र भेजा गया है। आज जो कि एमएलसी यानी कि विधान परिषद की अगर बात करेगा तो सभापति हैं और उनके द्वारा जो है उनसे आग्रह किया गया है कि शिक्षकों का जो लंबित मामला है जो सेवा निरंतरता से रिलेटेड है उसको लेकर के वो पहल करें, और इसको लेकर के उनके पास पत्र पहुंच चुका है। और जैसे ही सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा वैसे ही उन शिक्षकों को केंद्रीय वेतन भी मिलने लगेगा और 9300 वाला ग्रेड पे यहाँ पे उनका मिलना यहाँ पे उनको मिल सकता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और खबर को आप लोग को डिटेल्स में दिखाते हैं क्या जानकारी निकल करके आ रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने के लिए सभापति से पहल का आग्रह। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज एक अखबार है उसमें यह खबर निकल करके आया है, पटना से यह खबर आया है, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। बजट सत्र के दौरान दिए गए नियमन के आलोक में विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक के पद पर चयनित नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता के संबंध में यथोचित कार्रवाई का आग्रह बिहार विधान परिषद के सभापति से परिषद के सदस्य बंशीधर ब्रजवासी ने किया है। यहाँ पे बंशीधर ब्रजवासी ने माननीय सभापति के पास एक पत्र भेजा है जिसमें यहाँ पर उनसे आग्रह किया है। सभापति से किए गए आग्रह में श्री ब्रजवासी ने कहा है कि बजट सत्र के दौरान स्थानीय निकाय शिक्षकों से विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक पद पर चयनित शिक्षकों की सेवा निरंतरता के संबंध में उनके द्वारा नियमन दिया गया था कि अप्रैल माह में इस संबंध में बैठक बुलाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक सेवा निरंतरता की आस लगाए बैठे हैं और उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल पाने के कारण विगत 20 वर्षों से काम कर रहे जो शिक्षक इन पदों पर योगदान किए हैं उन्हें चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, अर्जित अवकाश नहीं दिया जा रहा है। विभागीय स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के कारण उन्हें नियोजित शिक्षक के रूप में जो सुविधाएं मिल रही थी वो सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माननीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि अप्रैल महीने में उनके द्वारा एक टीम का गठन किया जाएगा जिसमें जो है यह फैसला लिया जाएगा कि नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों से जो विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक साथ ही साथ एचएमएचटी का जो चयन हुआ है या होने वाला है उन सभी को जो है यहाँ पे उनकी सेवा निरंतरता को बनाया रखा जाए और उन सभी को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। तो इसको लेकर के यहाँ पर ये जो पत्र लिखा गया है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है और शिक्षकों का जो प्रोसेस है सेवा निरंतरता का वो यहाँ पे इससे पूरा हो सकता है। और सेवा निरंतरता का जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा तो यहाँ पर शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान मिलने में भी यहाँ पर आसानी होगी, क्योंकि जो पीछे से जो शिक्षक आ रहे हैं नियोजित शिक्षक के तौर पर उनका जो है वेतनमान फिक्स था, लेकिन विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का कोई वेतनमान नहीं है, बल्कि एक फिटमेंट मैट्रिक्स बनाया गया है, उसी के आधार पर उनका वेतन हो रहा है। तो उनका जो है एक वेतनमान मिलेगा और साथ ही साथ उनको ग्रेड पे मिलना शुरू हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप बिहार में विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षक हैं तो आप लोगों ने बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री का कथन सुना होगा, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि अप्रैल महीने में ही सभी विशिष्ट शिक्षकों और जो भी नियोजित पहले थे और बीपीएससी शिक्षक के रूप में ज्वाइन किए हैं उन सभी को जो है यहाँ पे सेवा निरंतरता देने पर विचार करेंगे। तो इसको लेकर के अब जो है माननीय सभापति के पास आग्रह पत्र भेजा गया है। आज जो कि एमएलसी यानी कि विधान परिषद की अगर बात करेगा तो सभापति हैं और उनके द्वारा जो है उनसे आग्रह किया गया है कि शिक्षकों का जो लंबित मामला है जो सेवा निरंतरता से रिलेटेड है उसको लेकर के वो पहल करें, और इसको लेकर के उनके पास पत्र पहुंच चुका है।
और जैसे ही सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा वैसे ही उन शिक्षकों को केंद्रीय वेतन भी मिलने लगेगा और 9300 वाला ग्रेड पे यहाँ पे उनका मिलना यहाँ पे उनको मिल सकता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और खबर को आप लोग को डिटेल्स में दिखाते हैं क्या जानकारी निकल करके आ रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने के लिए सभापति से पहल का आग्रह। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज एक अखबार है उसमें यह खबर निकल करके आया है, पटना से यह खबर आया है जिसमें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। बजट सत्र के दौरान दिए गए नियमन के आलोक में विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक के पद पर चयनित नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता के संबंध में यथोचित कार्रवाई का आग्रह बिहार विधान परिषद के सभापति से परिषद के सदस्य बंशीधर ब्रजवासी ने किया है। यहाँ पे बंशीधर ब्रजवासी ने माननीय सभापति के पास एक पत्र भेजा है जिसमें यहाँ पर उनसे आग्रह किया है। सभापति से किए गए आग्रह में श्री ब्रजवासी ने कहा है कि बजट सत्र के दौरान स्थानीय निकाय शिक्षकों से विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक पद पर चयनित शिक्षकों की सेवा निरंतरता के संबंध में उनके द्वारा नियमन दिया गया था कि अप्रैल माह में इस संबंध में बैठक बुलाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक सेवा निरंतरता की आस लगाए बैठे हैं और उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल पाने के कारण विगत 20 वर्षों से काम कर रहे जो शिक्षक इन पदों पर योगदान किए हैं उन्हें चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, अर्जित अवकाश नहीं दिया जा रहा है। विभागीय स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के कारण उन्हें नियोजित शिक्षक के रूप में जो सुविधाएं मिल रही थी वो सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माननीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि अप्रैल महीने में उनके द्वारा एक टीम का गठन किया जाएगा जिसमें जो है यह फैसला लिया जाएगा कि नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों से जो विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक साथ ही साथ एचएमएचटी का जो चयन हुआ है या होने वाला है उन सभी को जो है यहाँ पे उनकी सेवा निरंतरता को बनाया रखा जाए और उन सभी को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। तो इसको लेकर के यहाँ पर ये जो पत्र लिखा गया है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है और शिक्षकों का जो प्रोसेस है सेवा निरंतरता का वो यहाँ पे इससे पूरा हो सकता है। और सेवा निरंतरता का जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा तो यहाँ पर शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान मिलने में भी यहाँ पर आसानी होगी, क्योंकि जो पीछे से जो शिक्षक आ रहे हैं नियोजित शिक्षक के तौर पर उनका जो है वेतनमान फिक्स था, लेकिन विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का कोई वेतनमान नहीं है बल्कि एक फिटमेंट मैट्रिक्स बनाया गया है, उसी के आधार पर उनका वेतन हो रहा है। तो उनका जो है एक वेतनमान मिलेगा और साथ ही साथ उनको ग्रेड पे मिलना शुरू हो जाएगा।